बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हमने पेपर सिलेक्ट किया है वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का सेकंड टर्म का पेपर है 2018 का, जो कि सब्जेक्ट है आईटी और एससी, और ये ओप रिलेटेड है पेपर। और इन क्वेश्चंस को हमने जो इम्प्लीमेंट किया है वो C++ के अंदर इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि ये C++ रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि आप देखें तो आपको पता चल रहा है कि ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो C++ के अंदर होती है, जावा के अंदर नहीं होती। तो हम इसको C++ के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर आप इसको डिटेल से पढ़ें तो इस क्वेश्चन के अंदर दरअसल वो कहता है कि आपने एक टाइम नाम से क्लास बनानी है जिसके डेटा मेंबर्स 3 उसने बताए हुए हैं, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड। और उसके जो मेंबर फंक्शन उसने बताया, उसने एक कंस्ट्रक्टर बताया जो इनिशियलाइज करेगा टाइम को, यानी आपको टाइम उसके अंदर रखवा देंगे। और एक फंक्शन होगा शो का जो टाइम को शो करेगा, और एक ओवरलोड जो करना है वो प्लस प्लस ऑपरेटर यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर को करना है इंक्रीज करने के लिए टाइम को बाय 1 मिनट यानी 1 मिनट के थ्रू इंक्रीज करने के लिए। और इसी तरह ओवरलोड माइनस माइनस ऑपरेटर जो कि डिक्रीज करेगा 1 मिनट, यानी 1 मिनट आपने इंक्रीज करवाना है इंक्रीमेंट ऑपरेटर से जो कि ओवरलोड करके, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करके आपने 1 मिनट को डिक्रीज करना है। इसको हमने डेव C++ के अंदर इम्प्लीमेंट किया है, और इसको इम्प्लीमेंट हमने करने के लिए उसी तरह एक क्लास बनाई जो कि टाइम, ये हमारा ऊपर हेडर आ गया जिसके अंदर हमने इंक्लूड करवाया आई स्ट्रीम को, फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, और फिर हमने एक क्लास बनाई टाइम के नाम से जिसके अंदर हमने 3 डेटा मेंबर लेने थे, आवर्स, मिनट और सेकंड। आप वेरिएबल नेम चाहे जो मर्जी रखते हैं आप रख सकते हैं, डेटा मेंबर्स के नेम यानी उसके मुताबिक बिल्कुल आवर्स, मिनट और सेकंड रखना चाहे तो वो भी आप रख सकते हैं, वरना आप ये भी ले सकते हैं। तो इनको हमने प्राइवेट ले लिया क्योंकि डेटा मेंबर्स को हम अक्सर जब तक हमें क्वेश्चंस के अंदर केवल ना हो हम उनको प्राइवेट ही रखते हैं। और उसके बाद हम पब्लिक, क्योंकि उसने हमें कहा था कि एक कंस्ट्रक्टर बनाना है और एक फंक्शन बनाना है शो का, और फिर 2 हमारे आएंगे फंक्शंस ऑपरेटर ओवरलोड रिलेटेड, जिनमें हमने ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। तो सबसे पहले हमने एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर आप पब्लिक ही बनाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि ये आउटसाइड द क्लास, हम क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल होगा तो फिर ऑब्जेक्ट बनने पे तो वो हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ही क्लास से बाहर, तो हमें कोई इशू ना हो, इसलिए हम इसको पब्लिक ही रखते हैं। तो इसके अंदर हमने 3 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर लिया है, यानी इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिया, विदाउट पैरामीटर जो विदाउट आर्गूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर नहीं लिया, बल्कि 3 पैरामीटर के साथ कंस्ट्रक्टर लिया है जिसके अंदर 3 वैल्यूज़ और मिनट और सेकंड के लिए हैं। और ये जो भी आवर्स, मिनट, सेकंड की वैल्यू आएगी वो हमने अपने इन तमाम डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करवा दी। आवर्स को h वाली वैल्यू मिल गई, मिनट को m वाली वैल्यू और सेकंड को s वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते थे। और HRS यानी आपका ये जो आवर्स है ये आप लिख सकते थे, HRS असाइनमेंट ऑपरेटर H, इसी तरह आप बाकी भी यहाँ पे भी आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं इस तरीके से तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे। उसके बाद हमने एक शो का फंक्शन उसने कहा था जिसमें आवर्स, मिनट और सेकंड की वैल्यू डिस्प्ले करनी थी, और हम प्रॉपर वे में आवर्स, मिनट और सेकंड डिस्प्ले हो। 2 ऑपरेटर उसने ओवरलोड करने को कहा था, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर और एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर में उसने मिनट्स को इंक्रीमेंट करने को कहा था, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में मिनट को डिक्रीज करने का कहा था। आप चाहें इसको और एफिशिएंट बनाना चाहें तो आप इसमें प्रॉपर कंडीशन भी लगा सकते हैं, जैसे अगर इंक्रीमेंट के बाद मिनट जो है वो 60 के इक्वल पहुंच जाता है, यानी मिनट जो है वो
इक्वल टू 60 हो जाता है तो आपको पता है कि आपको क्या करना होता है, यानी आप ये एक्स्ट्रा काम करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आपका जो क्वेश्चन है जितने हद तक उसने कहा था वो जितना मैंने पहले किया हुआ है वो भी ठीक है, वरना आप एक्स्ट्रा इसके अंदर कुछ करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि मिनट अगर इंक्रीमेंट के बाद 60 पे पहुंच गया है तो मिनट को आप दोबारा क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, बल्कि यहाँ पे आप कर लेंगे, हाँ 60 कर लेंगे क्योंकि हम पहले इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो 60 कर लेते हैं, 59 नहीं रखते। और यहाँ पे इसको कर देंगे 1, दोबारा 1 से स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे बिल्कुल 0 रखेंगे, सॉरी। और यहाँ पे अब जब मिनट 60 के इक्वल हो जाएगा तो हमें एक तो मिनट को दोबारा 0 से स्टार्ट करना है, और दूसरा हमने क्या करना है, आवर्स के अंदर, यानी मिनट जब भी 60 पे जाता है, हम नॉर्मली वॉच को देखते हैं तो आवर्स क्या हो जाता है, आवर्स की वैल्यू अपडेट हो जाती है, यानी आवर्स के अंदर आपने एक इंक्रीमेंट कर देना है। इसी तरह अगर आप इसके अंदर मज़ीद लगाना चाहें तो आप आवर्स को भी चेक कर सकते हैं कि क्या आवर्स की वैल्यू इंक्रीमेंट के बाद कहीं इतनी तो नहीं हो गई कि वो 24 को क्रॉस करिए। फॉर एग्जाम्पल हम 24 आवर्स को ले रहे हैं, यानी 12 के बाद हम जो टाइम डिस्प्ले करवा रहे हैं वो AM और PM को छोड़ के हम 13, 14, 15 इस तरह 24 तक ले रहे हैं, यानी 00 तक। तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी भी कंडीशन आवर्स की भी इसी तरह लगाएंगे, और फिर सेकंड की हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिनट के अंदर क्या हो रहा है, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन हम इस चीज़ को एक्स्ट्रा को रहने भी दें तो हमारा काम सही हो रहा है। हमें यहाँ पे 1 मिनट के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पे मिनट के अंदर क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट। फिर उसके बाद हमारी यहाँ पे क्लास क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, यानी ये हमने फंक्शन जितने भी लिखने थे मेंबर फंक्शन वो हमने लिख लिए, डेटा मेंबर भी हमने लिख लिए। उसके बाद हमने जस्ट इस क्लास का क्या बनाया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसको हमने आवर्स की वैल्यू 10 दी है, मिनट 30 और 24 सेकंड, यानी ये इस तरतीब से 10 इसके पास आया, 30 इसके पास आया और 24 इसके पास आया, जो कि इन डेटा मेंबर्स को साइन हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आप पहले एक मर्तबा इसको डिस्प्ले कर दें टाइम को इंक्रीमेंट से पहले, फिर इंक्रीमेंट करें, फिर आप डिस्प्ले करें ताकि आपको पता चले मिनट के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर आप इसके अंदर डिक्रीमेंट करें और फिर इसको हम डिस्प्ले करें, शो करें, ताकि हमें पता चले कि हमारा ये कोड जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है और ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप इसको रन करके देखें तो आपको आउटपुट नज़र आएगी जो कि आपको बिल्कुल करेक्ट आउटपुट मिलेगी। जैसे 10, 30, 24 यही हमारी हमने कंस्ट्रक्टर कॉलिंग पे यही इनपुट्स दी थी। फिर आप देखें तो एक इंक्रीमेंट के बाद जब डिस्प्ले करवाया तो मिनट के अंदर इंक्रीमेंट है, फिर उसके बाद क्या हुआ, डिक्रीमेंट। आपने ये नहीं देखना कि हमने तो 30 रखा था फिर 30 आ गया, तो आपने इसको देखना है कि 30 के बाद हमने एक इंक्रीमेंट भी किया था जो कि 31 पे वैल्यू चली गई थी मिनट की, और डिक्रीमेंट के बाद दोबारा क्या आ गई, ये 30 पे आ गई। अगर आप 2 बार इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे तो जितनी बार हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे उसके अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और बार क्या कर देता हूँ, यहाँ पे डिक्रीमेंट कर देता हूँ, तो अब आपको जो वैल्यू नज़र आएगी मिनट्स की वो 29 नज़र आनी चाहिए। तो देखें यहाँ पे आपको वैल्यू 29 नज़र आ रही है। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं, या आपका कोई और भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।